झाड़ू में जब तक बंधन होता है, तब तक वह कचरा साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आई थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा, और व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय हो पर संबंध न हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाच मत जाना, याद रखिए। तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा नहीं रहने वाली। एक उम्र के बाद समझ में आता है कि दिन अच्छे हों या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो। आजकल लोग जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। रिलेशन बना सकें। कौन सा हाल ठीक हो जाता है? बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भारी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते, तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उन्हें ऐसे निभाओ कि रिश्ते की डोर जिंदगी भर न छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना खुद उदास रहो और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की आय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी कमियां भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी क्षमताएं भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलते जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई और खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बड़ा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब किसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता, तो फिर भगवान क्यों ऐसी समस्या बनाएंगे जिसका कोई हल ही ना हो। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए, तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। Okay? आप जी चीज पर ध्यान दोगे, वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आके आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, बस मां से जो कहा जाता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजो है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्णा कहते हैं कि तुम्हें संसार में किस कौन के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सोचो, परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जी नहीं है तो तकलीफ तो होगी। करने के बाद तो जलने का कभी एहसास नहीं होता। अपने वन नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं।
जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी, बैठो कभी दो पल तन्हाइयों में, खुद की खुद से मुलाकात हो। इंसान अपना बड़ा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बड़ा रवैया किया था उन्हें कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोग आते रहते हैं क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली, उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली, उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास समय भरपूर होता है, पर उन्हें तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी जल्दी समझोगे, उतना ही खाई में गिरने से बच जाओगे। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मजबूत बनकर दिखाए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, ऊंचाई में हो तब तक वह आपकी होती है। ये दुनिया सपेरे की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद वक्त नहीं देता, जिसे वक्त दो वो कद्र नहीं करता। ठीक है, कभी इसको नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा खो दिया। संभव ना हो तो मना कर देना चाहिए, पर किसी को अपने लिए इंतजार मत करवाओ। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते रहते हैं, कर्म बदलते रहते हैं, और कर्मों से भाग्य बदलते रहते हैं। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं व्यस्त हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही चला रहा है, जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर वो जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उसका बदला स्वयं श्री कृष्णा लेते हैं। आज के ज़माने में किसी को ये महसूस मत होने दें कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नज़र और दुख में नमक ज़रूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ पेट का करते हैं, जबकि दिल है जहर, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख न सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चला है जो भीड़ से अलग चला है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको गैर भाव भेज देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना सह सके। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल तक सब देखकर जाते थे, आज टूट गया। सब बचकर जाते हैं। ये वक्त है, ऐसे दिन सबके आते हैं।
ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुँह पर मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। खुशी क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई तैयार रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हँसेंगे, दूसरे दिन मज़ाक उड़ाएँगे और तीसरे दिन भूल जाएँगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। वो ही करो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखो, ज़िंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए 2 ही चीज़ें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचा रहेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियाँ चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है, खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुःख खुशियों में बदल जाते हैं। ज़िंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद दो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ कर दो। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए उपलब्ध हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि जब चाहे वो हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं और जैसे चाहे हर चीज़ हमसे करवा सकते हैं। रिश्ते उनसे रखो जो इज़्ज़त और सम्मान दें। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। अंदाज़ कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ लोग बुरे ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर। नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते, फिर भी वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी ये सोचकर कमज़ोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर मजबूत बनो कि आप अकेले ही काफ़ी हो। लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस इससे फ़र्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, इसका सीधा-सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है, उसका आनंद हम तभी ले पाएँगे जब हमारे पास जो नहीं है, उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब कोई आपकी इज्जत नहीं करता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेने लगता है, उसी दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वही होता है। से मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए। क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उसे इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखता है। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी नींद निकले। अपने लोग नहीं निलोग नवने दिस्तवने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। तही लोग तभी तक आज कोई खुद को छोटा महसूस न करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए। क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उसे इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखता है। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौटकर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। हाँ, लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहें तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो
आसमान की तरफ देखना, वहाँ जो है, वह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े, तो चकना मत, हम दिलवाले हैं। तो दिलों का कम है। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है, वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने आप में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते वो गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था, और उनकी गेंद उसी पुराने कुएं में जा गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था, वह बोला, रुको, मैं गेंद निकालता हूं। और इसी हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं, बल्कि बच्चा भी गिर पड़ा। अब छोटा बच्चा जो बाहर खड़ा था घबरा गया। उसे लगा, अब क्या होगा? घर वाले मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में बहुत सीधे नेगेटिव ख्याल आने लगे। अंदर वाला बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और बाहर वाला बच्चा भी चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण इनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर देख आया, सांस फूल रही नहीं था। अम, अब अंदर पड़े बच्चे का गला जोर जोर से चिल्लाने के कारण सूख गया। आवाज नहीं निकल रही थी, सांस फूल रही थी, और आसपास पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसे दूर पेड़ के पास एक रस्सी और एक बाल्टी दिखाई दी। वो बच्चा दौड़कर गया और लेकर आया। उसने रस्सी से वह बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी, और उसे 10 साल के लड़के से कहने लगा कि ए जो ऊपर मैं तुम्हें खींचना हूं। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा, पागल तो नहीं हो गए हो? तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे खींच नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। उस 8 साल के लड़के ने कहा, नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आओ। और उसे 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, सांस रुक रही थी, हालत खराब हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद उसने रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा, रोश फ्राई, और उसने 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उसे बच्चे को निकालते निकालते रात हो गई थी। दोनों बच्चे अब गांव की तरफ जा रहे थे। दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे, बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे मिले नहीं थे, तो सब परेशान थे। जब इन दोनों बच्चों को गांव की तरफ आते हुए देखा तो सभी लोग खुश हो गए। अब दोनों बच्चों से पूछने लगे, कहाँ गए थे? इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या? दिमाग कम नहीं कर रहा था। दिन भर से परेशान भी थे। अब दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा, ये कुएं में गिर गया था, तब मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। जैसे ही उसने ये बोला, लोग हंसने लगे। तुम पागल हो क्या? तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींची जाती, और तुमने 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा, यह बच्चा सच बोल रहा है, इसने वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके दो कारण हैं। पहली बात, इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इससे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा। और दूसरी बात, इसके आसपास कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुमसे नहीं होगा। इसलिए ये बच्चा सच बोल रहा है। अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। पहला, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा होना चाहिए, आपको वह काम करके ही दिखाना है। दूसरा, आपके पास ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो बोले तुमसे नहीं होगा, उनकी बातों को मत सुनो, करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।
अपना ख्याल रखिएगा।